नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6 इतिहास एनसीईआरटी के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इस अध्याय में या इस आज के लेक्चर में हम चौथे अध्याय के MCQs को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका UPSC PCS जितने भी स्टेट के हैं, यानी कि जिनमें आपका NCERT का पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा सुरकोतड़ा। तो देखिए, हड़प्पा पुरास्थल की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था, और कह सकते हो कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। और इस शहर का निर्माण जो था लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ओ होगा, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसने दिया है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसने नीचे बोला है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही कथन है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से हमें विभिन्न प्रकार के नगरों से जो है हमें कालीबंगा व लोथल और जैसे नगरों के अग्निकुंड भी मिले हैं, और जहाँ से संभवतः यज्ञ भी किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, और कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी हमें मिले हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? पहला है इसने सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में है, पंजाब भारत में है। तो पूछा है इसने, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं जैसी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे, इनके बने हुए उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि पाँचों इसके राइट आंसर हैं, ठीक है ना। तो पाँचों स्थानों से जो है हड़प्पा नगर हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है, मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, कथन दूसरा जो आपने को इसने बताया है कि मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर हुआ करता था। चर्ट नाम का पत्थर हुआ करता था। किसका? चर्ट। तो चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। और इन्हें शायद लगभग कह सकते हो कि बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। तो मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ है, और पत्थरों को कोट और तरसकर मन के बनाए भी गए हों उनसे, और इनके बीच छेद किए जाते थे ताकि धागा डाल करके माला बनाई जा सके, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल दो। आपका केवल दो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसने, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे।
दूसरा है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा है मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो देखिए, पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं और उनमें अधिकतर जो है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं भी उनसे चांदी जैसी वस्तुओं या धातुओं से बनाई गई थी जो। और इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन पर आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र भी देखने को मिले हैं। और अधिकतर जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है वो प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है और ये विशेषज्ञ जो थे खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना और या मोहरों पर चिकारी करना। ठीक है ना, तो ये सब। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका केवल एक और तीन, केवल एक और तीन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तांबे और कांसे के लिए औजार और हथियार बनाए जाते थे और मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है इसने, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। सेकंड, इसका कारण आर दिया है इसने, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, इसने दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, जो आपके दोनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि कह सकते हो आप आपका जो दिया है कथन ए और कारण आर जो दिया है दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है बिल्कुल भी। क्यों नहीं करता? देखिए, लगभग 7000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। लगभग 7000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं साक्ष्य में। और यहाँ से प्राप्त जो पक्की मिट्टी और फेयन से बनी जो तकलियाँ सूत कताई का जो संकेत देती हैं वो सब हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो कह सकते हो कि जो कथन ए है बिल्कुल सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसने दिया है, इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा इसने दिया है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसने नीचे पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, हड़प्पा काल में फेयंस से जो है मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख जो थे प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या आप कह सकते हो स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, जो चूर्ण होता है उसको गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्तुएं बनाने के बाद जो है उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग जो थे कह सकते हो कि नीले या हल्के समुद्री हरे हुआ करते थे। ठीक है, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों ठीक हैं बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला दिया है इसने, कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे। और दूसरा दिया है इसने, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तीसरा दिया है इसने, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। और चौथा है, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे और इनमें से कृषक और चरवाहे जो थे वो प्रमुख हुआ करते थे और ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को दिया करते थे, है ना। और हड़प्पा के लोग जो थे वो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों
उगाते थे, ठीक है ना। और हल का जो प्रयोग था, यानी कि जुताई के लिए जो हल का प्रयोग किया करते थे, वो एक नई बात थी। और ये एक कह सकते हो कि ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, लेकिन कह सकते हो कि हल्के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से ज़रूर मिले हैं हमें। और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था बिल्कुल भी। कह सकते हो कि आपका जो कथन डी है बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के लिए लोग जो थे पानी का संचय किया होगा लोगों ने, और तब जाकर के आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलें जो थी उगाई थी उनके लिए सिंचाई की होगी। तो आपका चौथा कथन बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर जो है गुजरात में कच्छ के इलाके में, यानी कि खदिर के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ साफ पानी मिलता है और ज़मीन भी यहाँ की उपजाऊ भी मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पहला गुजरात, दूसरा पंजाब जो कि भारत में आता है, तीसरा पंजाब जो पाकिस्तान प्रांत में है, और चौथा काबुल अफगानिस्तान में। तो देखिए, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में। और इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें भी उखाड़ ली थी। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, पंजाब पाकिस्तान प्रांत में जो है आधुनिक में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला इसने दिया है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सेकंड है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तीसरा है, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। और चौथा है, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो देखिए, जो आपका कथन ए, बी और सी है वो बिल्कुल सही है। जो कथन डी है आपका वो गलत है, क्योंकि इसके जो दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ थीं वो पक्की ईंटों की बनाई गई थीं। और ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हज़ारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। और दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि ये आपका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। और इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया है इसने, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और तीसरा है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चौथा ऑप्शन है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो देखिए, जो आपके इसमें कथन ए, बी, सी हैं वो सही हैं, लेकिन कथन डी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस स्नानागार में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और कह सकते हो शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक जो थे विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि रोज़ाना वहाँ स्नान नहीं करते थे, लेकिन जब कोई विशिष्ट अवसर या विशेष त्यौहार या अवसर हुआ करता था तभी वो स्नान किया करते थे। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। और इन नगरों की एक ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसमें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। दूसरा है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तीसरा है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। और चौथा है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इन आपके चारों कथनों में जो है ए, बी, सी
सॉरी ए बी और डी आपके सही हैं, ए बी डी और आपके सही हैं कथन, सी वाला गलत है, क्योंकि इनके कह सकते हो कि इनमें कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। जो आपका सी कथन है इसमें बोला है इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था, तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि इन नगरों में, इनके जो कई नगर थे इनमें नाले ढके नहीं हुआ करते थे, कई नाले जो थे वो ढके नहीं थे। ठीक है इसने बोला है इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन नगरों में कई नाले जो थे वो ढके हुआ करते थे, तो यहाँ पे कथन हमारा गलत होता है। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, यानी कि कई जगह आपके नाले बंद हैं तो कहाँ एक जाकर के एक जगह पर खोल दिए जाते थे, चौराहे वगैरह पर तो खुले होते थे, जिन्हें कहते हैं मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल भी की जा सके। और अक्सर कह सकते हो कि घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो कि बाद में बड़े नालों में जाकर के मिल जाया करती थी। और यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे या बनाए गए थे। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा है लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे। तीसरा है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापारी या व्यापार भी किया जाता था। तो पूछा है इसने उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो देखिए जो आपके ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक हुआ करते थे, और ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और यहाँ शासक व नगरवासी जो थे वो व्यापारी भी हुआ करते थे। और नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक, शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक जो थे वो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों हुआ करते थे और वो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है सोतकाकोह, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, हरा, पांडु और नीला। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और इन बर्तनों के ऊपर जो है ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में इसने बोला है हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपको आयातित वस्तु दी गई हैं और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो तांबा, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। तो पहला आपका कहाँ से मिल जाएगा? राजस्थान से मिल जाएगा। ठीक है ना, और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, और इस काल में टिन का आयात जो था वो आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? इस काल में टिन का जो आयात हुआ करता था वो आपका ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो टिन का किससे मिल जाएगा? हमारा अफ़गानिस्तान से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ के सोने का जो आयात था वो आधुनिक कर्नाटक, कह सकते हो कर्नाटक से किया जाता था। तो सोने का कर्नाटक से हो गया, और जो बहुमूल्य पत्थर थे
बहुमूल्य जो पत्थर थे उनका आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो बहुमूल्य पत्थर का गुजरात से। तो आपके यहाँ पे अब जो कूट बन रहे हैं वो 3 2 4 1, ठीक है, 3 2 4 1। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में इसने हड़प्पा संस्कृति बस्ती दी है और दूसरी सूची में जिस नदी जिस पर ये परावस्थित है यानी कि स्थित है। तो देखिए आपको पता होगा हड़प्पा स्थल जो है सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर। तो हड़प्पा जो है रावी से हो जाएगा आपका। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, सब जानते हैं। और जो लोथल है वो साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर है। यानी कि इसका जो कूट बनेगा 1 2 3 और 4, यानी कि आपको इसमें कूट लगाओगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका दिया नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने बोला है हड़प्पा कालीन नगरों या हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धोलावीरा और चौथा राखीगढ़ी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा आपका धोलावीरा होगा। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो धोलावीरा जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर माना गया था। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी हुआ करते थे और यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी एक खुला मैदान हुआ करता था। और यहाँ से मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया भी गया है और इन अभिलेखों को जो कह सकते हो कि लकड़ी में जड़ा गया था। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। आपका राइट आंसर है इसका धौलावीरा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था, यह वाला नगर जो था लोथल ऐसे जगह पर बसा हुआ था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था। और यह पत्थर जो थे पत्थरों के लिए शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र भी माना गया है लोथल को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। दूसरा है यहाँ एक बंदरगाह भी था। और तीसरा है इस नगर में भंडार गृह भी था। चौथा है यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। तो देखिए कथन आपका जो है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ लोथल साबरमती नदी के किनारे या साबरमती नदी की एक उपनदी हुआ करती थी जिसका नाम था भोगवा नदी। उस नदी के तट पर ये स्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। और यहाँ एक बंदरगाह भी था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था और इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। और यहाँ एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन भी मिले हैं। और यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ मन के बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और सब बहुत चीज़ें थी जो तैयार मन के भी यहाँ से मिला करते थे। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मोहर जो मुद्रा कहते हैं और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था।
तो बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए हड़प्पा कालीन मुहर जो थी या मुद्रा जो थी उनका प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों के लिए को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। यानी कि आपका ए वाला कथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और थैलों को बंद करने के बाद उनमें उनके जो मुहाने हुआ करते थे, ऊपर जो मुंह होता है उनको मुहाने बोलते हैं, तो मुहानों पर गीली मिट्टी पोत करके उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को ही मुहरबंदी या मुद्राकरण कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अर्थात जो आपका कथन दूसरा है बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये वाला कथन गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल एक। तो फ्रेंड्स आज के चौथे अध्याय की एक क्वेश्चन और आपका रह गया अभी, ये भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। तो इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन से सम्मिलित हैं तो नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, और तीसरा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन, और चौथा है एक, दो और तीन। तो देखिए लगभग 3900 वर्ष पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ था और अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया था, लेकिन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था और मोहनजोदड़ों में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे और कच्चे माल का आयात कम हो गया। जल निकास प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाने जाने लगे और यह हड़प्पा के पतन का काल था। इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत भी दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरतों और मवेशियों के लिए बड़े बड़े झुंडों की जो चारा हुआ करता था उनकी ज़रूरत के लिए कारण, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण इसमें सम्मिलित थे कह सकते हो। और ये मत अलग अलग विद्वान द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं और जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है इसमें, क्योंकि आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थीं वो उजड़ गई थी बिल्कुल, और कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर के बस चुके थे। और इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद जो है अब कह सकते हो लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ था। तो जिसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक, दो और तीन। ठीक है, तीनों कथन इसके सही हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आया हो वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।